शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड के लिवरपूल में जश्न मना रहे फुटबॉल फैंस की भीड़ में कार घुस गई, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ब्रिटेन में नागरिकों को बेरहमी से कार से कुचलने का वीडियो सामने आया। कार की टक्कर से लोग उछल गए। लिवरपूल में हमलावर को गिरफ्तार कर वैन में ले जा रही पुलिस, हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे स्थानीय लोग। ब्रिटिश मीडिया का दावा, हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए। लिवरपूल में हॉर्न बजाते हुए भीड़ में घुसा था हमलावर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सिपाही पर हमला करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 20 सड़क पर आरोपियों को दी है सजा। अयोध्या में रिक्शा चालक को महिला दारोगा ने पीटा, कॉलर खींचकर ड्राइवर को ताबड़तोड़ मारे हैं कई थप्पड़। नोएडा में पुलिस और नशे में धुत महिला के बीच घंटे भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एसएचओ ने महिला पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पटना में अपराधी बेखौफ बिना नंबर की गाड़ी से उतरकर पॉश इलाके में फायरिंग, पीछे नजर आ रही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी। ग्वालियर में होटल खाली कराने के विवाद में तोड़फोड़ और पथराव, होटल की मालकिन ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। गाजियाबाद में लव जिहाद के आरोपी के घर पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की मामले को लेकर इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज। देहरादून में भी चलती कार की छत पर बैठकर युवकों का स्टंट, कार की खिड़कियों से लटककर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुड़दंगियों का सड़क पर आतंक, चलती कार की छत पर बैठे 2 युवक, खिड़की पर भी 3 युवक लटके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाइक सवार मनचले ने महिला से सरेआम छेड़खानी की, महिला ने जताया विरोध। मेरठ में महिला से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी सोहेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है आरोपी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान में किया अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, दर्जन भर हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार। मुंबई में आज झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। मुंबई में तेज हवाओं का कहर, सीएसएमटी स्टेशन की पार्किंग में पेड़ गिरने से कार को नुकसान पहुंचा। मुंबई में बारिश ने तोड़ा सदी का रिकॉर्ड, 75 साल में सबसे पहले आया मानसून, महानगर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मुंबई में पहली बारिश भी नहीं झेल पाया मेट्रो स्टेशन, कुछ ही घंटों की बारिश के बाद स्टेशन में भर गया पानी, कुछ घंटों के लिए सेवाएं बाधित रही। मुंबई में बारिश के बाद चर्च गेट और मरीन ड्राइव रेलवे स्टेशन के बीच गंभीर हादसा हो गया, शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक लाइन में हुआ जोरदार धमाका। मुंबई में लगातार बारिश के बाद बिग बी के घर में पानी जाने का खतरा, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगाए गए शेड्स। मुंबई में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, विले पार्ले और सांता क्रूज में भरा पानी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। ठाणे में भारी बारिश के चलते उल्हास नदी का बढ़ा जलस्तर, बहाव के बीच फंसे 3 चरवाहों का रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोगों ने बचाया है। महाराष्ट्र में पहली ही बारिश में उफान पर उल्हास नदी, लगातार हो रही बारिश के बाद खतरे के निशान को क्रॉस कर गया है जलस्तर, प्रशासन की लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। मानसून की पहली बारिश के बाद बेहाल हो गया सोलापुर, कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट, मूसलाधार बारिश की वार्निंग। मुंबई की बारिश पर सियासत की छींटे, शिंदे पर बरसे आदित्य ठाकरे, बोले सरकार ने नहीं की कोई तैयारी। वहीं महायुति ने यूबीटी से मांगा 25 सवालों का हिसाब। गोवा में बारिश से ढही इमारत की छत, 3 कारें क्षतिग्रस्त। दिल्ली में इस हफ्ते आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक आंधी चलने पर हवा की रफ्तार हो सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली में जलभराव पर सीएम रेखा गुप्ता का आदेश, कहा जलभराव हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जलभराव ना हो अधिकारी ठीक से काम करें। भुवनेश्वर में कई जगहों पर बारिश से सड़कों पर भरा पानी, रेंगती नजर आई गाड़ी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, गांधीनगर में करेंगे रोड शो, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। भुज से पीएम मोदी का पाकिस्तान को सख्त संदेश, कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी बोले पाक सेना और सरकार आतंक सरपरस्त है, जो भारतीयों का खून बहाएगा उसे उसकी भाषा में देंगे जवाब। भुज से पीएम मोदी का पाकिस्तानी आवाम को संदेश, बोले आपकी सेना के लिए आतंक पैसा कमाने का जरिया है, आतंक के खिलाफ आगे आए आवाम। 1971 की लड़ाई की वीरांगनाओं ने पीएम को दिया एक सिंदूर का पौधा, पीएम मोदी बोले ये पौधा अब पीएम हाउस में लगाया जाएगा। 29 मई को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, पटना में करेंगे रोड शो, विधायकों सांसदों के साथ बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। 30 मई को विक्रमगंज में करेंगे जनसभा। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, बोले पाक की अपील पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, दोनों देशों के डीजीएमओ ने की बात, अमेरिका ने नहीं की कोई मध्यस्थता। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह, पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने लोगों को मारा, पाक भूल गया, अब देश में बीजेपी की सरकार, भारत से छेड़छाड़ का नतीजा भुगतना पड़ेगा।
उद्धव ठाकरे पर बरसे अमित शाह, बोले बाबा साहेब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते, मोदी जी को गले लगा लेते। नक्सलवाद पर बोले अमित शाह, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के अड्डों का क्या तबाह, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कांगो में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, बोले दुनिया को हमारा संदेश, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में ओवैसी का शहबाज शरीफ पर तंज, कहा बेवकूफ जोकर भारत के साथ करना चाहता है कंपटीशन। पेरिस में बोले रविशंकर प्रसाद, आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है, आतंकी हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। पहलगाम में अब्दुल्ला सरकार की आज होगी कैबिनेट बैठक, सीएम उमर समेत सरकार के सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। TV9 पर बोली कर्नल सोफिया की बहन शाइना, हमारी सेना ताकतवर और बहादुर है, भारतीय सेना के जज्बे को सलाम। तेज प्रताप विवाद के बीच अचानक कोलकाता पहुंचा लालू का परिवार, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का लालू परिवार पर हमला, बोली अफेयर का पता था तो मेरी शादी क्यों कराई, मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहां था। विवादों के बीच तेज प्रताप यादव नदारद, सोशल मीडिया पर भी छाई खामोशी। तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने का सम्राट चौधरी ने किया समर्थन, कहा राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी, नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। लालू यादव पर केसी त्यागी का हमला, बोले तेज प्रताप जैसे लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, लालू जी ने कैसे संस्कार दिए।